कमेंट ले लेता हूं। नीरज जी देखिए, साफ सीधी बात है, जो करना था कर लिया। यशवीर साहब चमक गए, है ना, उनका 5 सितारा में से 2.5 सितारा मिल गया, और जो ढाबा था जहां लोग संचालन करते थे, जहां लोग काम करते थे, वो बंद हो गया। ठीक है, आपको नहीं पसंद है कि आप अगर ये जानना चाह रहे हैं यहाँ हिंदू काम करता है, मुस्लिम काम करता है, मान लीजिए अगर वो हिंदू और मुस्लिम दोनों का है। अभी जो ढाबा बंद हुआ मुजफ्फरनगर में, यहाँ 2 पार्टनर थे, दोनों अपने नाम लिखवा देते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अंदर कोई भी जो कर्मचारी है वो मुसलमान नहीं था। उन्होंने सीधे बोला, जो संचालक थी दीक्षा, जो उनका बयान आया, अब जो भी बात हो, खैर मैं एक सीधे सीधे बात कहता हूँ, कई ऐसे जगह पे है, मैं तो कह रहा हूँ आप ऐसे ढाबों को बंद कर दीजिए जहां लिखा है वेज और नॉन वेज दोनों की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि वहां तो जाहिर सी बात है शुद्धता बिल्कुल नहीं मिल पाएगी भाई। वो जो सिम बर्तन जो थे वो सावन में क्या शुद्ध हो जाएंगे या धुलने के बाद? नहीं होंगे। आप उस चीजों को कहीं ना कहीं ऐसे कीजिए कि इंसानियत भी ना मरे, किसी के धार्मिक उन्माद भी ना हो, और बढ़िया कावड़िए जो है वो अच्छे खुशे अपना जाए, बाबा को जल चढ़ाए। क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल सही नीरज जी। देखिए कुलभूषण जी, धर्म जो है या कांवड़ यात्रा है वो आस्था का पर्व है, और आस्था से ही लोग वहां जल लेने जाते हैं और आस्था से ही वहां चढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे आस्था के पर्व पे या त्योहार पे या समय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का समय नहीं है ये। दूसरी बड़ी बात, बहुत सारी बातें सामने भी आई। मुझे लगता है कि जिस तरह से, जो मैंने पहले कहा था कि जो बयान भी है, कभी कोई बयान देगा और आंदोलन उत्तर प्रदेश में कर देंगे। मुझे लगता है अगर वो आंदोलन की बात कर रहे हैं तो चलेंगे 2 कदम, तो जैसा आशीष जी ने कहा, ठीक बात है कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं है कि बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, सबके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन सरकार पूरे सबूत और दस्तावेज के साथ आती है, क्योंकि बिना दस्तावेज और बिना सबूत के 2 घंटे में छूट के बाहर आ जाएंगे, जमानत हो जाएगी, क्योंकि हमारी न्याय प्रक्रिया ऐसी है कि सबूत नहीं होंगे तो अपराधी छूट जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आपको इन सब बातों से अगर लगता है कि देश हमारा 2047 की ओर बढ़ रहा है, विकसित गणराज्य बनने वाला है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो जाएगी, क्या इससे हमारा भला होने वाला है, ये देखने वाली बात है। और कभी जो बयान आ जाता है, जैसे समाजवादी पार्टी के नेता का बयान आ गया, मेहरोत्रा साहब का, लखनऊ से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, कि आतंकवादी और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए जिससे देश में माहौल खराब हो, सौहार्द खराब हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी कर रही हो। जब समाजवादी पार्टी ये जानती है कि इस तरह की बातें कर भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ ऐसा काम करती है कि आपको बरगलाने का काम करेगी, फिर आप औरंगजेब, राणा सांगा और अब यहाँ तक आ जाएंगे, तो मुझे लगता है इन सब चीजों की बचना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, सड़क पर पेपर लीक है, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिन पे हम और आप चर्चा कर सकते हैं, जिनसे किसान है, नौजवान है, किसान के हालात क्या हैं, बिजली गाँव में। मैं वो दिन की तलाश कर रहा हूँ नीरज जी, मैं उस दिन की तलाश कर रहा हूँ जब उस पर मैं खुशी खुशी उस पर चर्चा करूँ, लेकिन क्या करें, बयानवीरों की कमी नहीं है, बयानवीरों की कमी नहीं है। कभी आशीष जी की तरफ से आ जाते हैं कुछ तीर, कभी पूजा जी की तरफ आ जाते हैं, कभी तुफैल साहब की तरफ से आ जाते हैं। कोई भी इस पे बात नहीं करना चाह रहा, मुझे बिल्कुल बिल्कुल, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों को इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, जिससे हमारे प्रदेश। अब इससे और हाई पिच वाले बयान आएंगे नीरज जी, क्योंकि टिकट भी तो मिलना है, उस पर भी देखना है कौन कितनी ज्यादा सियासत चमकाता है। ये है, देखिए जी आज सी बात है, लेकिन समाज किस ओर जा रहा है ये बड़ा प्रश्न उठता है। देखिए अभी क्या है, अभी नीरज जी देखिए, अभी एक प्रश्न और मैं पूछूंगा, उस पर देखिएगा बड़ा कितना तांडव होता है।